नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं जो कि आधारित है कक्षा 11वीं के दाखिले पर। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कक्षा 11वीं के दाखिले संबंधित मुझे हजारों की संख्या में सवाल आ रहे हैं और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं इन सभी सवालों का जवाब लिख कर दे पाऊं। इसीलिए यह वीडियो लेकर आई हूं ताकि आपके सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंच सके और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आप सभी से अभी कहना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। तो यदि आप यह वीडियो अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट करेंगे तो उन लोगों को केंद्रीय विद्यालय दाखिला की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी यह वीडियो औरों को सेंड कर औरों की मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कक्षा 11वीं के फॉर्म्स के बारे में। जैसा कि कक्षा 11वीं में दाखिले की जो बच्चे होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। जी हाँ, कक्षा 11वीं में जिन बच्चों ने दाखिला लेना होता है या जो लेने वाले होते हैं, मैं उन्हें हमेशा से 3 कैटेगरी में बांटती हूँ। पहले कैटेगरी में वे बच्चे आते हैं जो उसी केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10वीं जिन्होंने करी है और वे कक्षा 11वीं में दाखिला लेने जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में वे बच्चे आते हैं जो केवी ट्रांसफर के द्वारा उस केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी में वे बच्चे होते हैं जो दूसरे स्कूलों से केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के बच्चों को दाखिले का मौका मिलता है। जब कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स का दाखिला हो जाता है और फिर उसके बाद थोड़ी सीट्स बढ़ती है तो उन पर दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को दाखिले का मौका मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं 20 जुलाई से फॉर्म निकल गए हैं और सबसे पहले मौका दिया जा रहा है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स को दाखिले का। इसके बाद अगर सीट्स बचेंगी तो सभी स्कूल्स अपने स्कूल की वेबसाइट पर इसका नोटिस लगाएंगे, अनाउंसमेंट्स में यह मेंशन करेंगे कि हमारे स्कूल में कक्षा 11वीं में इतनी सीट्स खाली हैं या फिर थोड़ी सीट्स खाली हैं और वह बच्चे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं वह एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिस भी केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेना है उसकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना होगा। जी हाँ, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में आप दाखिला लेना चाहते हैं, अगर आप किसी और स्कूल से केवी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको उस स्कूल की वेबसाइट को चेक करना होगा रोजाना। और जिन भी स्कूल्स में आपके घर के पास हो सकता है 2, 3, 4 केंद्रीय विद्यालय हो, तो उन 2, 3, 4 जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सबकी वेबसाइट्स को चेक करते रहें, उन पर नजर रखें। जैसे उस केंद्रीय विद्यालय में सीट्स खाली बचेंगी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के दाखिले के बाद तो वह नोटिस निकालेंगे और उस नोटिस के बाद वह दाखिले देंगे अदर स्कूल्स के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में। और मैं ये भी इसमें कहना चाहूँगी क्योंकि ये दाखिले ऑफलाइन प्रक्रिया से होते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इसके लिए दोबारा नोटिस नहीं निकालेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने नोटिस में साफ साफ कह दिया है कि कक्षा 11वीं के शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन्स होंगे और कक्षा 11वीं के शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है कि पहले केवी ट्रांसफर के और उसी स्कूल के जो बच्चे हैं, उसी केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हें दाखिले का मौका मिलेगा और उनके बाद जो सीट्स मिली उस पर बाकी बच्चों का दाखिला होगा। इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी और स्कूल से आपने क्लास 10th पास करी है और क्लास 11th में आप केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं तो उस स्कूल की जिस केंद्रीय विद्यालय में आप दाखिला लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट को रोज़ाना देखें, उसके अनाउंसमेंट सेक्शन को रोज़ाना विजिट करें, देखें कि क्या स्कूल ने कोई नोटिस निकाला है। यदि स्कूल ने कोई नोटिस निकाला है कि हमारे इधर कक्षा 11वीं की सीट्स खाली हैं तो उस नोटिस के अकॉर्डिंगली एक्ट करें। अब बात करते हैं कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स को कितनी परसेंटेज चाहिए, यानी कि कितनी परसेंटेज क्लास 10th में हो तब कक्षा 11वीं में दाखिला हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइंस में दाखिले के लिए कक्षा 10वीं में कम से कम 60% एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। कॉमर्स में दाखिले के लिए कम से कम 55% यानी 55% एग्रीगेट होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स में। और ह्यूमैनिटीज़ में आपका डिक्लेयर्ड होना चाहिए कि आप पास है सभी सब्जेक्ट्स में। और यह जो क्राइटेरिया है यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सेम स्कूल से क्लास 10th पास कर रहे हैं और क्लास 11th में जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो केवी ट्रांसफर से आ रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो दूसरे स्कूलों से केवी में दाखिला लेने जा रहे हैं। और
यह भी बात कही गई है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिमोट एरियाज होते हैं या हार्ड सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर इनरोलमेंट रेशो लो होता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दे सकती है। और यह बात कही गई है कि प्रिंसिपल जो नॉन केवी स्टूडेंट्स को दाखिला लेगी, वह जो दाखिला होगा कक्षा 11वीं में 40 सीट्स पूरी करने के लिए दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 35 सीट्स पर दाखिले हो गए हैं तो 5 और सीट्स पर नॉन केवी स्टूडेंट्स का दाखिला हो पाएगा। और यह कुछ कंसेशंस भी दिए गए हैं फॉर एडमिशन इन क्लास 11th। अगर आपके पास ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, पार्टिसिपेशन एट SGFI और इक्विवेलेंट लेवल है तो 6% मार्क्स इन एग्रीगेट आपको मिल सकते हैं। रिलैक्सेशन पार्टिसिपेशन KVS नेशनल एंड स्टेट लेवल 4% मार्क्स एग्रीगेट पे कंसेशन मिल सकता है, और पार्टिसिपेशन KVS रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल 2% मार्क्स एग्रीगेट पे कंसेशन आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो क्लास 11th में एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वह होता है बर्थ सर्टिफिकेट जो कि स्टूडेंट के नाम का होता है, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जो आइदर ऑफ द पेरेंट्स यानी माता या पिता में से किसी के नाम का होता है, या यदि आप किसी रिलेटिव के घर रहते हैं, किसी रिश्तेदार के घर रहते हैं और आप उसे गार्जियन के रूप में अपने फॉर्म में शो करेंगे तो उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मैं बताना चाहूँगी कि एडमिशन के समय चाहिए होता है, जब आप अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तब नहीं चाहिए होता है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर एप्लीकेबल है। अगर आप जेंडर कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है तो जनरल कैटेगरी को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरी के तहत दाखिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपको लास्ट क्लास की रिपोर्ट कार्ड चाहिए होगी या फिर मार्कशीट चाहिए होगी, यानी आपको क्लास 10th की मार्कशीट भी शो करनी होगी। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि एज क्या होनी चाहिए क्लास 11th में एडमिशन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए कोई एज का क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डिसाइड नहीं करा है। मतलब कि कोई भी एज मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं बताई है क्लास 11th में एडमिशन के लिए। लेकिन एक ही बात कही गई है कि जिस साल क्लास 10th का रिजल्ट आए उसी साल क्लास 11th में एडमिशन मिल सकता है। मतलब कि यदि कोई स्टूडेंट है जिसने 2020 में ही उसका क्लास 10th का रिजल्ट आया है तो उसे 2020 में ही केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन मिल पाएगा। अब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फ़ीस का, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमें क्लास 11th की फ़ीस बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं आपको फ़ीस बता रही हूँ क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक गर्ल स्टूडेंट्स को, जो लड़कियां स्टूडेंट्स होती हैं, उन्हें ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ़ होती है। ट्यूशन फीस एक हिस्सा होता है पूरी फीस का। पूरी फीस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ट्यूशन फीस, एक होता है कंप्यूटर फंड, एक होता है VVN फंड यानी कि विद्यालय विकास निधि। तो इन 3 भागों में से एक भाग ट्यूशन फी होता है और वह गर्ल स्टूडेंट्स को थ्रू आउट माफ़ होता है और बॉयज़ स्टूडेंट्स को 1st to 8th माफ़ होता है। 11th 12th में तो गर्ल्स और बॉयज़ की फ़ीस में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इस वजह से। तो अगर हम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करें क्लास 11th की फ़ीस की, और 12th की भी सेम फीस है, तो बॉयज़ को देनी पड़ती है 900 रुपया पर मंथ यानी कि 2700 रुपया पर क्वार्टर। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में बॉयज़ को 2700 रुपया पर क्वार्टर और गर्ल्स को 600 रुपया पर मंथ यानी कि 1800 रुपया पर क्वार्टर। यानी कि 3 महीने की जो फीस होगी बॉयज़ की होगी 2700 और लड़कियों की होगी 1800 अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में दाखिला मिलता है। और वहीं अगर साइंस में दाखिला मिलता है लड़कों को, बॉयज़ को, तो उन्हें 1000 रुपीज़ पर मंथ यानी कि 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर यानी 3 महीने के 3000 रुपया, और लड़कियों को देना पड़ता है 600 रुपया पर मंथ यानी कि 1800 रुपया पर क्वार्टर यानी कि 1800 रुपया हर 3 महीने पे उन्हें फीस देनी पड़ती है। और वहीं अगर स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं IP सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट तो 50 रुपीज़
कंप्यूटर फीस में कंप्यूटर फंड जो होता है उसमें ऐड हो जाता है पर मंथ। यानी कि जो अगर आप कॉमर्स ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, उसके साथ आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर मेन सब्जेक्ट में एक आपने IP ले लिया है, फिर कंप्यूटर साइंस ले लिया है, तो जो मैंने आपको फीस बताई है वो इन एडिशन टू दैट 50 रुपये पर महीना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 150 रुपया हर 3 महीने पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यह थी फीस जो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए एक बराबर होगी, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स की फीस में फ़र्क आएगा, और मैंने आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की फीस बता दी है। और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रही हूँ कि रिजर्वेशन, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। जैसे कि सवाल पूछा जाता है कि क्या MP कोटा के थ्रू क्लास 11th में एडमिशन हो सकता है, तो MP कोटा के थ्रू क्लास 11th में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि MP कोटा के थ्रू सिर्फ क्लास 9th तक एडमिशन होता है। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं मैम RTE के थ्रू हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो वह भी वो RTE के थ्रू भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत जो एडमिशन होता है क्लास 8 तक होता है अकॉर्डिंग टू केंद्रीय विद्यालय संगठन गाइडलाइंस। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अगर सीट खाली है तो स्कूल उसके तहत एडमिशन दे सकता है अगर सीट खाली है तो, और बाकी जितनी भी रिजर्वेशन की कैटेगरीज हैं उनमें अगर सीट्स खाली हैं तो कक्षा 11वीं में उनके तहत आपको दाखिला मिल सकता है। और ये जो सारी मैं जानकारी दिए है आपको, ये कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए है, और ये सारी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस में भी मौजूद है। आप चाहें तो गाइडलाइंस भी देख सकते हैं, और यदि अभी भी कोई सवाल है जो मुझसे रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखें, वह सवाल लिखें। मैं कोशिश करूंगी उस पर भी वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता रोज़ हज़ारों की संख्या में आते हुए सवालों का मैं जवाब दूँ, इसीलिए कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब भी दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी पहुँचा सकूँ। फिर से कहना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।